मुझे एक और वचन चाहिए नारायण। यदि असंभव बात ना हुई तो आपका वचन स्वीकार है। कहिए असुर माता। सागर मंथन से जो भी वस्तु प्रथम निकलेगी उनका चयन करने का पहला अधिकार हम असुरों का होगा। वचन दीजिए नारायण। स्वीकार है। क्या आपको स्वीकार है देवराज? तो मंथन के लिए अपना अपना स्थान चुने। नारायण, वासुकी का विष भयंकर है। मंथन की घर्षणा से उन्हें पीड़ा होगी और अनजाने में उनके मुख से विषैली पुकार निकलेगी। हम देवता पहले से ही शक्तिहीन हैं। यदि वासुकी के मुख के भाग को पकड़ा तो? कृपा करे प्रभु, हमें वासुकी के पूंछ वाला भाग पकड़ने दे। रुको। अवश्य ही कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। देवराज, आप और सभी देवगण वासुकी के मुख का भाग पकड़ेंगे। और असुरों को पूंछ का भाग पकड़ने दीजिए। यही उचित है। किंतु नारायण, वासुकी के मुख से तो। हाँ देवराज, आपकी माता अदिति असुर माता अदिति से बड़ी, इसलिए पद में आप बड़े हुए और सर्व का मुख श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। इस नाते देवों को मुख का भाग पकड़ना चाहिए और असुरों को पूंछ का भाग पकड़ने दीजिए। पक्षपात का खेल मत खेलिए नारायण। जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। इस समय असुरों के पास देवलोक है, स्वर्ग है, शक्ति है। हम असुर श्रेष्ठ हैं। हाँ नारायण, और आपने वचन दिया था कि इस मंथन में कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं होगा। पुत्रो धैर्य रखो। मेरे होते ये असुरों के साथ छल नहीं कर सकते। हाँ, इसीलिए वासुकी के मुख वाला भाग हम असुर पकड़ेंगे। ताकि संसार हमारी महानता को स्मरण करे। बलि। हाँ नारायण, मुख वाला भाग हम ही पकड़ेंगे। नहीं तो कर लीजिए मंथन अकेले। स्वरभानु। अरे नहीं स्वरभानु, ये मंथन आपके सहयोग के बिना कहां हो सकता है। ख्याति में क्या रखा है, परिणाम महत्वपूर्ण होता है। देवराज, आप और सभी देवगण वासुकी के पूंछ की ओर जाइए और असुर वीरों जाइए वासुकी के मुख की ओर जाइए। देखा देवराज, नारायण की टेढ़ी बात का अर्थ भी सीधा ही होता है।
हमें केवल उन पर विश्वास करके आगे बढ़ना होता है। शेष नारायण संभाल लेते हैं। अब आप और कुछ ना पूछिए, जाकर वासुकी की पूंछ पकड़िए। हो गई ना आपकी इच्छा पूरी? जी देवेश। छल करना आरंभ कर दिया नारायण? नहीं असुर माता, मैंने तो चयन करने का पहला प्रस्ताव आपको दिया था। चयन आपका और कर्म भी आपके। जगत कल्याण के लिए आप सभी के सहयोग के साथ समुद्र मंथन आरंभ किया जाए। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अधूरे प्रयास और अधूरी जीत का उत्सव नहीं मनाते पुत्री। मंथन आरंभ होना अभी शेष है और मैं उसे संभव नहीं होने दूंगा। तुम्हारे नारायण कभी नहीं जीत पाएंगे। बस पिताश्री, बस कीजिए आप। एक पुत्री का प्रेम अनसुना कर दिया, किंतु एक पत्नी की चेतावनी आपको सुननी पड़ेगी। छोड़ दीजिए अपना हट, अन्यथा जगत कल्याण के लिए संपूर्ण सागर राज का विनाश हो जाएगा। सागर राज का विनाश हो जाएगा। सागर राज का विनाश हो जाएगा। विनाश होता है तो हो जाए, किंतु मैं नारायण के समक्ष नहीं झुकूंगा। अपनी लहरों के बल पर देवताओं और असुरों के मनोबल को छीन लूंगा मैं। नारायण चाहे कितने भी प्रयास कर ले, किंतु इस मथनी को लुढ़कने से नहीं रोक पाएंगे।
नारायण के इस हुंकार का उत्तर सागर अपने तीव्र लहरों की ललकार से देगा। प्रभु, अकस्मात ये गड़गड़ाहट कैसी? असंभव है, ये नहीं हो सकता। ये मैंने संभव किया है श्री। आवश्यक नहीं कि जो पहले चाल चले जीत उसी की हो। मैंने अपने शत्रु की चाल को पूरी होने की प्रतीक्षा की और अब इनके पास मेरे इस दाव का कोई उत्तर नहीं है। मंथन के लिए वो मथनी लाए, रस्सी लाए, मैं शांत रहा। सागर तल तब तक फंसता रहेगा जब तक मंदार पर्वत और नारायण का प्रयास दोनों ही उसमें डूब नहीं जाते। सागर से रत्न लेने आए थे ना, मथनी भी देकर जाएंगे नारायण। अब मंथन कभी संभव नहीं होगा। ना रहेगी मथनी और ना होगा मंथन। मंदार सागर तल में धंसने जा रहा है। प्रभु, यदि मंदार ही डूब गया तो मंथन कैसे होगा? इस पर्वत के साथ हमारे और नारायण के प्रयास ही डूब जाएंगे। नारायण ने हमारा समय, हमारी शक्ति सब व्यर्थ कर दिया। आपकी मिष्ठान समान मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए था। आपका प्रस्ताव स्वीकार किया हमासुरों की भूल थी। हो न हो, ये समुद्र राज का षड्यंत्र है। षड्यंत्र सागर राज का नहीं, तुम देवताओं का है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ना हम असुरों को अमृत मिलेगा और ना ही नारायण को लक्ष्मी।